उसका वर्णन उन्होंने अपने वक्तव्य में किया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अमित कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। ये जवान हैं और झारखंड को जवान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वाह वाह। बस मेरे गुफ्तगू में कहिए एक बार सुभान अल्लाह, और जोर से आका फरमाते हैं जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में इतनी नेकियां लिखता है कि जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगहें हैं, ये जगहें नेकियों से भर जाती है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इदारे शरिया तहरीक बेदारी का जो मकसद है, और मकसद में ये भी है जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, कह दीजिए जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, मांगता रहता है दिल का जहान बेटी से। जोर से बोलिए बेटी के नाम में बेटी, ये 4 हरफ अमित कुमार जी। जरूरी है नहीं बेटे से नाम रोशन हो, जरूरी नहीं बेटे से ये नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, और जोर से बोल दीजिए गाजी मिल्लत के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गाजी है, हिंदुस्तान की आवाज है, हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल है वो गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी आपके चीफ गेस्ट हैं। बड़े उनके तकरीर का वक्त हो रहा है, आप धीरज रखिएगा, अपने आप को धैर्य रखिए, कहीं कुर्सी में सलसला ना आ जाए। इनका वक्तव्य, इनका खिताब, इनकी स्पीच सुनने के लिए बहुत बड़ा जिगर, बहुत बड़ा दिल चाहिए। मगर इससे पहले हमारे 2 मेहमान हैं, उन मेहमान में बड़े सम्मानित व्यक्ति हारिस बिन जमा साहब हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन प्रशासन के लोगों के घरों में भी समाज है, इनके घर में भी बाल बच्चे हैं, इनकी सेहत के लिए, इनके बाल बच्चों की सेहत के लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला इन्हें भी अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, इनके बाल बच्चों को भी स्वस्थ रखे। कहते जोर से आमीन। अब मैं हारिस बिन जमा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आए। आप जो मेरा दर्द है आप जानते हैं, आपके सीने में जो दर्द है वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस मंच पर बैठ के मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूं। आप लोगों ने लोहरदगा की सरजमी पर ऐसे ऐसे मुफ्तियों को, आलिमों को बुलाया है जिन्हें सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का जो नाम दिया गया है मैं उस नाम से ही शुरुआत करूंगा। आपने नाम दिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस। कहा गया, इसी माइक से बोला गया कि ये जलसा नहीं है, ये एक तहरीक है। तो एक सवाल उठता है, ये तहरीक किस चीज की है? देखिए, मेरा इल्म इतना नहीं कि मैं उलमाओं के बाद कुछ बोल सकूं, लेकिन मेरे जहन में कुछ 4-5 बातें हैं। मुझे लगता है कि ये तहरीक शायद उसी के आसपास जरूर होगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो मैं देख पा रहा हूं, अभी जो मौलाना साहब अनाउंस कर रहे थे उनको इस बात की इल्म है
कि मैं कभी गिरिडीह में भी था, उसके बाद रांची रहा, फिर यहाँ आया, तो उन्हीं 3 जिलों का मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। कई बार हमने ऐसे देखा, तकरीबन हर रोज ये देखने को मिलता है कि शादी ब्याह के मसले पुलिस थाने तक पहुंच जाते हैं। ये किसकी कमी है? मैं आप सभी लोगों से ये सवाल करता हूं, ये दहेज का मामला कब से आपने शुरू कर दिया? आप लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल क्यों बना दिया? अगर कहीं गलती होगी तो माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन आज मैं बात करूंगा तो दिल से बात करूंगा। जब बार बार इस बात को कहा गया कि निकाह को आसान बनाओ, क्या आप सभी लोगों को मालूम है मस्जिदों में किनका निकाह होता है? सबसे बड़ी मिसाल किसकी है? मौलाए कायनात की। क्या उसको हम सभी लोगों ने भुला दिया? ऐसा क्यों हो जाता है कि निकाह करने के लिए, शादी करवाने के लिए एक लड़की के बाप को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है? तो इस तहरीक को हिस्सा आप लोग जरूर बनाइए। आज यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जो लोग हमारी आवाजों को सुन सकते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा है कि चीजें रिकॉर्ड होती हैं तो ये बार बार कई सालों तक चलती रहेंगी। आप सब लोगों को ये अहद लेना है कि मैं अपने खानदान में, अपने मोहल्लों में, अपने शहर में अगर कहीं ऐसी शादियां होती हैं तो हम लोग उन शादियों में नहीं जाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि ऐसा होगा? इंशाअल्लाह जरूर होगा। ये क्यों कहा गया कि आप निकाह में सादगी लाइए और वलीमे को थोड़े अपने हैसियत के एहतमाम से कीजिए? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जो मुझे मेरे वालिदैन ने बताया, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द निकाह कर लेते हैं लेकिन पता नहीं रहता कि निकाह किससे किया गया है। तो ये जो फैसला था ये भी उस औरत के ही हक में था। तो पहला मसला तो मेरा ये है कि जो शादी ब्याह के मसले दहेज से जो लगे हुए हैं, जो हमारे पास आते हैं, कहीं ना कहीं इस सब में हम सब लोगों का फेलियर है। मेरा भी है, आपका भी है, पूरे समाज का है, पूरे इस जिले का है। इस जिले क्या, सभी जिलों की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बदलाव लाने की जरूरत है। शादी से जुड़ा एक और अहम मसला है। हम लोगों के क्या, सभी लोगों के सभी त्योहारों में आप देखेंगे कि डीजे का इस्तेमाल बहुत जोरों शोर से किया जाता है। ये मजहब में डीजे कब से आ गया? क्या 1400 साल पहले डीजे को किसी ने इन्वेंट कर दिया था? आप सब लोग भूल गए आवाज हजरत बिलाल की, जब वो आजान में सदा लगाते थे, उस वक्त किसी माइक को यूज करते थे क्या? तो आप लोग क्यों डीजे पे इतना इस्तेमाल बढ़ा दिया है? हर छोटे बड़े त्योहार में कहीं ना कहीं डीजे लेके आप लोग निकलते हैं। ये सारी बातें आप समझिए, ये मजहब में आपको बताया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो इस मुल्क का आईन है, जो संविधान है, उसमें उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो यही है, इससे कोई अलग बात नहीं है। तो जो बार बार बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में संविधान हो, अगर ऐसा हम सब लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आज जो आपकी हालत है, इससे बहुत बेहतर हालत में आप लोग पहुंच जाएंगे। इसके आगे का एक मसला वो तरबियत का। तरबियत में कमी सब जगह आई है। लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए हैं, वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन थमा दिया। सबके घरों का यह मसला है। कोई ऐसा है जिसे घर में 2-4 से ज्यादा मोबाइल फोन नहीं है? हर आदमी के ऊपर एक मोबाइल फोन है, कई बार एक आदमी के ऊपर 2-2 मोबाइल फोन है। क्या आप देख रहे हैं उस मोबाइल फोन से आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कितने घर में ऐसे बाप हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे मर्द मौजूद हैं,
आप देख रहे हैं कि आपके घर के बच्चे बच्चियां उस मोबाइल फोन से रात के 10 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक क्या काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं जो मैं देखता हूं अपने आसपास, जो क्राइम हो रहा है, जो हम लोगों तक चलकर आ रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये मोबाइल फोन भी है। तो ये जो तरबियत हमें दी जाती थी उसके लिए ना, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आपको कोई बहुत बड़े इदारे में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप दारुल उलूम से ही फारिग हो। छोटे मदरसों से पढ़े हुए बच्चे बहुत पहले के, जिनके घर की तरबियत अच्छी होती थी, माँ बाप का प्यार मिलता था, वक्त मिलता था, वही लोग हीरा बन के निकले हैं और इस समाज को नई दिशा और दशा दी है। तो आपको अपने जहन में कभी इस बात को नहीं लाना है कि हम एक झारखंड जैसे स्टेट में एक छोटे से जिले लोहरदगा में रहते हैं। आप यकीन मानिए हर जगह हर समाज से ऐसे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। अगर वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मेरी हैसियत नहीं है। हम लोगों ने अपने समाज को रोल मॉडल्स अच्छे नहीं दिए। आप यकीन मानिए इस बात को, बहुत तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूं, हमारे रोल मॉडल्स अगर अच्छे होते तो शायद स्थिति जो अभी है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, वैसी स्थिति नहीं होती। मैं इसी स्टेट का रहने वाला हूं। आबाई घर हमारा गुमला जिले में हुआ, हमारे बाप दादा वहीं दफन है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अगर उस जिले का एक बच्चा पढ़ाई लिखाई कर IPS ऑफिसर बन सकता है, कंधे पे सितारे लगा सकता है, अशोक स्तंभ लेकर चल सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो दूसरा मसला जो है वो है एजुकेशन का। अपने आसपास आपको दीनी तालीम तो देनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है उस पर बहुत फोकस करना है। जो आप शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं उसका अगर एक हिस्सा अपने बच्चों की सही तरबियत सही एजुकेशन में लगा देंगे तो जो बदलाव आएगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये 2 4 5 7 बातें मेरे जहन में थी जो मुझे कहनी जरूरी थी। मुझे लगता है कि जो तहरीक यहाँ पे चलाई जा रही है और बेदारी जो करने की कोशिश है, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि बेदारी जरूर होगी। कम से कम यहाँ पे जो लोग आए हैं अपने आसपास जब गलत होता हुआ देखेंगे तो आवाज जरूर उठाएंगे। अगर आप आवाज उठाते हैं तो आप यकीन मानिए, यहाँ पे मैं इस मंच से आपसे वादा करता हूँ, जब भी कुछ भी बन पड़ेगा आप हमारे पास आएंगे तो जो भी परमिसिबल है लॉ के हिसाब से आपकी मदद करने को मैं वो मदद जरूर करूंगा। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि वक्त सबके लिए लिमिटेड ही है। जाते जाते मैं एक शेर जरूर बोलूंगा, मेरे दिल के बहुत अजीज है और ये सबको आप सभी लोगों के लिए कहता हूं कि गुलों पे इसलिए कांटों को तरजीह देते हैं, गुलों पे इसलिए कांटों को तरजीह देते हैं, खिलकर इन्हें मुरझाना नहीं आता। और अजल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, अजल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, हमें हारना आता है झुक जाना नहीं आता। क्या बात है। कुतुबुद्दीन रज़वी तो टेलीफोन ही से बात किया था बहुत बार, आज मेरी मुलाकात हो गई।